दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टोरी फॉर प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की वैसी बातें जैसी आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा दावा है जो मैं बताऊंगा उसे जानकर आपको मजा भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और अचरज भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आपको फिल्म के बारे में थोड़ा क्लू देता हूं। इसे दुनिया भर में 100 करोड़ कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म होने का गौरव प्राप्त है। यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी और इसने कुछ बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ था और इसने कई पुरस्कार भी जीते थे। इस फिल्म से उस दौर में बॉलीवुड का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया था। देश के नौजवानों का फैशन, पहनावा, हेयर स्टाइल, चाल ढाल सब कुछ बदल गया था दोस्तों। और जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि इस फिल्म की वजह से रूस के प्रधानमंत्री को एक बार अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अनेक जानकारियों के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें बस कुछ पल और। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बहनों भाइयों, मैं बात कर रहा हूं 17 दिसंबर 1982 को रिलीज होने वाली फिल्म डिस्को डांसर की। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की सुपर डुपर हिट फिल्म डिस्को डांसर। इसके निर्देशक थे बी सुभाष, पूरा नाम बब्बर सुभाष, लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी, निर्माण बी सुभाष और तिलोत्तमा बब्बर सुभाष, छायांकन नदीम खान, संपादक महेश चौहान और श्याम गुप्ते, कलाकार मिथुन चक्रवर्ती, किम यशपाल, राजेश खन्ना, ओम पुरी, गीता सिद्धार्थ और ओम शिवपुरी। दोस्तों अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रूस से लेकर सोवियत यूनियन और इराक तक में तहलका मचा दिया था। फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाए थे और देसी के साथ साथ विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी बम्पर कमाई की थी। 2 दिन की हस्ती में सदियों की मस्ती है, जवानी। आपको बता दूं, फिल्म डिस्को डांसर का हर गाना ब्लॉकबस्टर था और इसमें मिथुन चक्रवर्ती का अपने स्टाइल का डांस ने युवाओं को दीवाना बना दिया था। माइकल जैक्सन का एल्बम थ्रिलर 30 नवंबर 1982 को रिलीज हुआ था, जबकि डिस्को डांसर 10 दिसंबर 1982 को। लेकिन दोनों ही एल्बम के गानों ने युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा कर दिया था। डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन माइकल जैक्सन कहा जाने लगा था। आज भले ही फिल्में 400 करोड़ या 1200 करोड़ तक भी कमा लेती हैं, पर दोस्तों पहली बार किसी हिंदी फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाए थे तो वो फिल्म थी डिस्को डांसर। इतना ही नहीं दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म रही। जवानी एक लहर है, जवानी एक नशा। दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें जानने वाली है जिसे मैं आपके लिए लाया हूं। आप बस हमारे साथ बने रहिए थोड़ी देर और। जवानी जिस पे आए, वो ही जाने ये क्या है। आपको बता दें, डिस्को डांसर में कोई भी एक्ट्रेस मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब एक्टर डैनी डेंजोगप्पा ने फिल्म के लिए अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस किम का नाम सुझाया। किम को इस फिल्म में खूब पसंद किया गया था, पर उनका फिल्मी करियर नहीं चला और वो गायब हो गई। डिस्को डांसर का गाना सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चीन, रूस और जापान में भी बड़ा हिट रहा था। ये 80 के दशक में चीन में सबसे बड़े हिट गानों में शुमार हो गया था। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, डिस्को डांसर का दूसरा हिट गाना I am a disco dancer, I am a disco dancer। आई एम ए डिस्को डांसर को मुंबई के नटराज स्टूडियो में शूट किया गया था। गाने की शूटिंग 3 दिनों तक चली थी। उन दिनों फिल्म डिस्को डांसर और उसके गानों का मंगोलिया से लेकर रूस, अजरबैजान, नाइजीरिया और उज्बेकिस्तान में बहुत ही ज्यादा क्रेज था। झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। I am a disco dancer।
डिस्को डांसर ने मिथुन चक्रवर्ती को साउथ एशिया और सोवियत यूनियन में मशहूर कर दिया था। वहां के लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती का नाम बदलकर जिमी रख दिया था। वहीं इराक के मोसूल में मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ थिएटर पहुंच गई थी। प्रशासन को संभालना मुश्किल हो गया था। और मेरे साथ नाचो गाओ, I am a disco dancer। दोस्तों, डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती रूस में इस कदर पॉपुलर हो गए थे कि वहां के प्रधानमंत्री को एक बार अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती तब रूस जा रहे थे और उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ वहां एयरपोर्ट पहुंच गई। इस वजह से इतने लोग बचे ही नहीं कि रूस के प्रधानमंत्री अपनी रैली कर पाते। उज्बेकिस्तान में एक मशहूर म्यूजिक बैंड चलाने वाले रुस्तम जान इरामतोव हिंदी फिल्म डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती के जबरदस्त फैन हैं। वो कहते हैं डिस्को डांसर फिल्म में हीरो गरीब होता है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी कला और मेहनत के जरिए चमकता है और डिस्को सुपरस्टार बनता है। मिथुन इस रोल के लिए परफेक्ट थे। फिल्म में उनका किरदार मुश्किलों से लड़ते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन उसमें घमंड नहीं आता। फिल्म की कहानी और फिल्म का हीरो मिथुन चक्रवर्ती ने उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में हमारा दिल जीत लिया था। कहा जाता है चीन और सोवियत संघ में आज भी डिस्को डांसर का जिमी जिमी वाला गाना वहां आपको सुनाई दे जाए तो हैरत की बात नहीं। अगर आपने डिस्को डांसर ना देखी हो तो आपको बता दें, ये जिमी नाम के एक गरीब बच्चे की कहानी है। कहानी में उसे और उसकी मां को बेइज्जत होकर मुंबई से जाना पड़ता है। बाद में ये लड़का बड़ा होकर डिस्को डांसर जिमी बनता है। वो अपने डांस और संगीत के जरिए बचपन में हुई बेइज्जती का बदला लेता है। मां बेटे का इमोशन और जबरदस्त संगीत का कॉम्बिनेशन विदेश में लोगों को बहुत पसंद आया। फिल्म भरपूर मनोरंजन करती है, कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है, लेकिन संगीत सबसे बड़ा फैक्टर था। याद आ रहा है तेरा प्यार, गोरों की न कालों की समेत सभी गाने शानदार थे। गोरों की न कालों की दुनिया है दिलवा। आलिशान स्टेज, चमकदार बेल बॉटम, जबरदस्त संगीत, चमचमाते बल्ब और स्टेज पर गिटार लिए मिथुन जो अपने फैंस से कहते हैं I am a disco dancer, I am a disco dancer। और उनके गाने पर थिरकते हजारों फैंस। ये सिर्फ फिल्मी सीन नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, उन दिनों जहां कहीं भी ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिक डांस का प्रोग्राम होता तो बिल्कुल ऐसा ही नजारा असल जिंदगी में भी देखने को मिलता था। दोस्तों, यूं तो इसमें ड्रामा, रोमांस, बदला, एक्शन सब कुछ है, लेकिन फिल्म डिस्को डांसर को एक म्यूजिकल और डांस फिल्म के रूप में जाना जाता है। इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ हिंदी फिल्मों के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार बन गए। मिथुन का ये रोल शायद हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय डांसिंग किरदारों में से एक है। रूसी फैंस के साथ मिथुन की पुरानी तस्वीरें रह रहकर वायरल होती हैं, जो उनकी लोकप्रियता के बयार को दर्शाती है। उनका गाना जिमी जिमी कितना मशहूर है, इसकी बानगी लगातार देखने को मिलती रहती है। जिमी 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 आजा 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 जिमी जिमी जिमी। दोस्तों, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का किस्सा काफी मशहूर है। जब वे 80 के दशक में भारत आए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्हें अमिताभ बच्चन से यह कहते हुए मिलवाया कि ये भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तब गोर्बाचेव ने कहा था, लेकिन मेरी बेटी तो मिथुन चक्रवर्ती की फैन है। संगीतकार बप्पी लहरी ने फिल्म डिस्को डांसर में हिंदी फिल्मों के दर्शकों को डिस्को की नई धुनों से रूबरू करवाया। पार्वती खान, विजय बेनेडिक्ट, उषा उत्थुप, नंदू भेंडे, इन सब की आवाजें लोगों ने कम ही सुनी थी। नए तरह के संगीत और नई आवाजों के साथ बप्पी लहरी ने म्यूजिक का नया कॉकटेल भारतीय सिनेमा में पेश किया था। मानो ना मेरे यार औआ औआ, तुमसे है तुमसे प्यार। उस दौर
दौर के फिल्मों की बात करें तो प्रेम रोग, शक्ति, सत्ते पे सत्ता, बाजार, निकाह जैसी फिल्में आई थी जिसमें अच्छा संगीत था, लेकिन वो पारंपरिक किस्म का संगीत था। लेकिन बप्पी दा डिस्को डांसर में जो लेकर आए वो एकदम अलग किस्म का संगीत था, उसमें नयापन था। तुमसे है तुमसे प्यार पॉप सिंगिंग में बेहद नाम कमाने वाली पार्वती खान उन दिनों नई थी। पार्वती खान के ससुर डॉक्टर राही मासूम रजा फिल्म डिस्को डांसर के लेखक थे। इस तरह निर्देशक बी सुभाष ने पार्वती खान को डिस्को डांसर में मौका देते हुए गाना गवाया, जिमी जिमी। जिमी 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 आजा 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 जिमी जिमी जिमी। दोस्तों आप बने रहिए, क्योंकि माइकल जैक्सन से कैसे प्रेरणा मिली अभी मुझे यह भी तो बताना है आपको। दरअसल फिल्म डिस्को डांसर में बहुत अलग अलग तरह के कलाकारों की कला का मेल था। फिल्म के गीतों के लिए बोल लिखे थे अनजान ने। अगर आप अनजान के गीतों से वाकिफ हैं तो उनके गीतों की तासीर डिस्को डांसर के गानों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा जैसे गाने अनजान ने लिखे थे। पूरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही याद में उठत ही लो। अनजान अपने फोक टच के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक बी सुभाष बताते हैं, अनजान जी मेरी दूसरी फिल्म के गाने लिख चुके थे। मैंने उनसे डिस्को डांसर के गाने लिखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं कर पाएंगे, मैं किसी और से लिखवा लूं, लेकिन मुझे उन्हीं से लिखवाने थे। मैं बाजार गया और दुकान से माइकल जैक्सन और दूसरे विदेशी गायकों के म्यूजिक पैम्फलेट लेकर आया जो उन दिनों बिका करते थे। वो मैंने अनजान साहब को दिए। उसमें माइकल जैक्सन का एक गाना था, माई मदर सेज आई यूज्ड टू सिंग व्हेन आई वॉज नॉट एबल टू टॉक, आई यूज्ड टू डांस व्हेन आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। बस मैंने अनजान साहब से कहा कि यही है आपका डिस्को डांसर। मिथुन के किरदार को समेटते हुए आई एम ए डिस्को डांसर गाने में अनजान साहब ने लिखा था, लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तो तब भी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था। लेखक राम कमल मुखर्जी ने किताब मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड में लिखा है कि फिल्म डिस्को डांसर ने शोले 1975 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साथ ही एक बंगाली अभिनेता को हिंदी फिल्म उद्योग के सुपरस्टारों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। नगमों की मस्ती है मेरी जवानी में, है डांस मेरे लहू की। डिस्को डांसर से प्रसिद्ध मिथुन बप्पी लहरी जोड़ी का उदय हुआ। फिर दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें से डांस 1987, गुरु 1989, प्रेम प्रतिज्ञा 1989 और दलाल 1993 जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर। जिस मिथुन चक्रवर्ती के रंग रूप को लोग पसंद नहीं करते थे, उसी मिथुन के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। फिल्म डिस्को डांसर के बाद तो कई बड़े स्टार भी मिथुन के डांसिंग स्टाइल की कॉपी करने लगे थे। डिस्को डांसर से जहां मिथुन चक्रवर्ती को स्टारडम हासिल हुआ, वहीं एक बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए भी सहारा बना। इसके बारे में फिल्म निर्माता निर्देशक बी सुभाष ने मीडिया को खुद बताया था कि राजेश खन्ना जी मेरे अजीज दोस्त थे। जब शुरू में उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था तब मैंने उनकी मदद की थी। बाद में जब वो सुपरस्टार बन गए तो उन्होंने कहा, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, बता क्या करूं। बी सुभाष ने आगे बताया, राजेश खन्ना से अपनी फिल्म डिस्को डांसर में गेस्ट अपीयरेंस के लिए मैंने गुजारिश की। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के छोटे मोटे रोल नहीं करता, लेकिन मैं तेरे लिए करूंगा। उन्होंने किया और फिल्म हिट हुई। गोरों की न कालों की गाना राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था, जो फिल्म के रिलीज के बाद छा गया। ये वही दौर था जब अमिताभ बच्चन से राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर मिल रही थी और उनका समय गर्दिश में था। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना फिर से एक बार चमक गए थे। गोरों की न कालों की दुनिया है दिलवा। चीन हो या तत्कालीन सोवियत संघ, आखिर क्या वजह है कि डिस्को डांसर एक कल्चरल आइकन बनकर उभरी? इसके लिए चीन के इतिहास को समझना होगा। माओ की मौत से पहले तक चीन बाकी दुनिया से कटा हुआ था। कम्युनिस्ट शासन के तहत पश्चिमी संस्कृति से जुड़ी चीजों और संगीत से लोग अनजान थे, क्योंकि उन पर रोक थी। लेकिन
1976 के बाद वहां थोड़ी बहुत छूट दी जाने लगी। दुनिया ने भले ही डिस्को पहले ही जान लिया था, लेकिन जब 1983 में फिल्म डिस्को डांसर चीन पहुंची तो वहां के लोगों ने डिस्को को जाना और फिल्म रातों रात छा गई। निर्देशक बी सुभाष ये किस्सा कई बार सुना चुके हैं कि जब वो चीन गए और लोगों को पता चला कि उन्होंने डिस्को डांसर बनाई है तो लोग उन्हें देखकर जिमी जिमी आजा आजा गाने लग जाते थे। आजा रे मेरे साथ, ये जागी जागी रात, पुकार तुझे सुन। अमेरिका में रहने वाले मणि ट्विटर पर लिखते हैं, डिस्को डांसर से जुड़ी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मेरा एक दोस्त यूक्रेन में पर्यटक बस से उतरकर जिमी जिमी चिल्लाने लगा। देखते ही देखते होटल स्टाफ के लोग भागते हुए आए और बोलने लगे डिस्को डांसर। इन देशों में मिथुन अब भी बहुत मशहूर हैं। सुना दे वही धुन, जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा। मिथुन की बात करें तो 1982 में डिस्को डांसर के आने से पहले 1976 में मिथुन मिर्गिया फिल्म में काम कर चुके थे और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। हम 5 और शौकीन जैसे फिल्में भी उनकी आ चुकी थी, लेकिन मिथुन को वो नाम और मकाम नहीं मिल पाया था। बात उन दिनों की है जब वो निर्देशक बी सुभाष की फिल्म तकदीर का बादशाह में काम कर रहे थे। बी सुभाष बताते हैं, उन दिनों मिथुन थोड़ा परेशान थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ तो मिथुन ने कहा कि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। उनका मूड अच्छा करने के लिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ एक नई फिल्म बनाऊंगा और तुम स्टार बन जाओगे। बस वो जोशो खरोश से शूटिंग करने लगे। देखते ही देखते प्रेस में डिस्को डांसर नाम की फिल्म की घोषणा भी हो गई और फिर जो हुआ वो सबको मालूम है। I am a disco dancer. I am a disco dancer. दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, गाना आई एम ए डिस्को डांसर भव्य सेट लगाकर शूट किया गया था। यहां जानने वाली बात यह है कि बहुत सारे जूनियर आर्टिस्टों को उस गाने की शूटिंग में बुलाया गया था। बी सुभाष बताते हैं, मैं सबका पेमेंट देने के लिए खड़ा था, तभी मिथुन आए और मुझे नोटों का बंडल जिसमें 40,000 रुपए थे देते हुए कहा कि कल की शूट में काम आएंगे। ये वो वक्त था जब मुझे उस शेड्यूल के लिए मिथुन को फीस देनी थी। हालांकि बाद में मैंने उनके पैसे लौटा दिए, लेकिन मैं ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। व्हाट्सएप के फाउंडर जॉन कॉम पूर्व सोवियत संघ में पले बड़े हैं। 2014 में इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने बचपन में डिस्को डांसर कोई 20 बार देखी होगी। मैं रूस में बॉलीवुड फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूं और बॉलीवुड से वाकिफ हूं। आजा रे मेरे साथ, ये जागी जागी रात, पुकार तुझे सुन। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहां विराम देता हूं। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। कोई यहाँ